रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन 2 दिसंबर है, दिन है मंगल का और साल 2025। पिछले चंद घंटों में बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, जिसमें एक हैपनिंग तो ये हुई है कि बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ ना सिर्फ उनकी बहन उज़्मा खान की मुलाकात करवाई गई, बल्कि इमरान खान और बुशरा बीबी साहिबा की जो लीगल टीम है, उस लीगल टीम के अहम रुकन की भी इमरान खान के साथ मुलाकात करवाई गई है। इस मुलाकात की एक तो आपको ये बताएंगे कि पसे पर्दा कहानी क्या है, इस मुलाकात की अंदरूनी कहानी क्या है और ये मुलाकात का ब्रेक थ्रू कैसे हुआ है, इस पर भी आप नाज़रीन के साथ तफसीलात शेयर करेंगे। सुहेल अफरीदी ने इस्लामाबाद आना था। सुहेल अफरीदी को अपनी पार्टी ने क्या झटका दिया है, क्या सरप्राइज़ दिया है? सुहेल अफरीदी को क्या इस्लामाबाद आने से रोका गया? क्योंकि उनकी तरफ से ऐलान किया गया था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर जो एहतजाज होगा वहाँ पर तमाम अरकान असम्बली ने पहुँचना है, लेकिन ऐन मौके पे सुहेल अफरीदी साहब इस्लामाबाद नहीं आए। क्या पार्टी की तरफ से उन्हें आने से रोक दिया गया था? इस पर भी आप नाज़रीन के साथ बात करेंगे और कुछ जो दीगर खबरें हैं, दीगर जो हैपनिंग्स हैं, उनकी डिटेल भी प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। नाज़रीन वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। प्रोग्राम के आगाज़ से हम रैपिड फायर करेंगे। कुछ अहम डेवलपमेंट से कुछ अकाड़ विचार आला अदलिया में हुई हैं, उनकी मुख्तसर डिटेल हर खबर की वन लाइन में आपकी खिदमत में पेश करेंगे। नाज़रीन चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ है, जिसमें जो आर्जी जज थे सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब, उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने का फैसला कर दिया गया है। अब हतमी मंजूरी सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी देंगे और ये कन्फर्मेशन है एक तरीके से। जो सदर साहब का रोल है, आप यूं कह लें कि सेरेमोनियल रोल है उनका। गुल साहब की तकर्री सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के जज से सुप्रीम कोर्ट में तकर्री उनकी कर दी गई है। इसके अलावा सिंध हाई कोर्ट में जस्टिस जफर अहमद राजपूत को मुस्तकिल चीफ जस्टिस लगा दिया गया है। जुडिशल कमीशन ने उनका नाम भी अप्रूव किया है। जैसे कामरान मुलाखेल बलोचिस्तान हाई कोर्ट के सीनियर जज हैं, उन्हें बलोचिस्तान में मुस्तकिल चीफ जस्टिस लगाने का भी जुडिशल कमीशन ने फैसला किया है। इसके अलावा नाज़रीन चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास हुआ है। अब सुप्रीम जुडिशल की कंपोजिशन क्या थी, ये कंपोजिशन आपके लिए एक बड़ी खबर है। इसमें चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने सरबराही की। आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब थे, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस आलिया नीलम, जस्टिस सरफराज डोगर। और इस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की मीटिंग में प्रोसीजर ऑफ इंक्वायरी 2025 की अबूरी तौर पे मंजूरी दे दी गई है और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रूल्स बनाने के लिए 3 रुकनी कमेटी बनी है, जिसके सरबराह जस्टिस जमाल खान मंदोखेल हैं और उस कमेटी में जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस आलिया नीलम को जो है वो शामिल किया गया है। इसके अलावा नाज़रीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ट्रांसफरिंग जज जस्टिस मोहम्मद आसिफ, जिन्हें बलोचिस्तान से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र किया गया था, रात एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। ये नाज़रीन खबर सुनने की है। कुछ तल्ख़ हक़ाइक़ हैं जो आपकी खिदमत में पेश करना ज़रूरी है, क्योंकि इस वाक़े को लेके जो कल रात हुआ, जिसमें 2 लड़कियां जिनकी उम्रें 25 से 26 साल थीं, एक रोड एक्सीडेंट में बेचारी मारी गई। अब जस्टिस मोहम्मद आसिफ के बेटे अबूजर रैकी वो V8 गाड़ी चला रहे थे और ये एक्सीडेंट हुआ है शाहराह दस्तूर पे, जहाँ पे मेट्रो का स्टेशन है, वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है। अफसोसनाक वाक़या हुआ है और इस वाक़े में जो 2 बच्चियाँ मारी गई हैं वो स्टूडेंट भी थी और वो नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स में वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब भी करती थी। अब इस रोड एक्सीडेंट के बाद जो बेटा है जस्टिस साहब का अबूजर रैकी, वो गिरफ्तार है। वो मौके से नहीं भागा, मौके से पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। वो चाहता तो भाग भी सकता था। अब इसका कंपैरिजन किया जा रहा है, माजी में लाहौर हाई कोर्ट के एक चीफ जस्टिस जैसे शहजाद मलिक साहब, उनकी बेटी का भी इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पे एक्सीडेंट हुआ था। अब उस एक्सीडेंट का इस एक्सीडेंट का मवाजना किया जा रहा है। अब उस एक्सीडेंट में जो कुछ हुआ था उसका कंपैरिजन जो इस वाक़े के साथ किया जा रहा है, उसमें यह कहा जा रहा है कि क्योंकि ये हुकूमत के फेवरेट जज हैं तो लिहाजा यहाँ पर कोई
कोई सहूलत जो है वो एक्सटेंड की जा रही है, कोई फेवर जो है वो जज साहब को एक्सटेंड की जा रही है, उनके बच्चे को एक्सटेंड की जा रही है। अब कुछ हकाइक सुन लें। पहले तो नाज़रीन, जब शहजाद मलिक साहब की बेटी का एक्सीडेंट हुआ तो वो मौके से फरार हो गई, और ऐसे ही होता है जब भी एक्सीडेंट होता है मौके से। और आमतौर पे नाज़रीन ऐसा ही होता है किसी भी रोड एक्सीडेंट में, जो ड्राइवर होता है जिसके गाड़ी के टक्कर से कोई इंसान, कोई खातून, कोई मर्द, कोई बच्चा जाँ बहक होता है, तो वो उस जगह से जाए वकुआ से भाग जाता है। वजह क्या होती है कि कहीं इश्तियाल में आके लोग उस पर तशद्दुद करके या उसको तशद्दुद करके मार ना दें। अब वहाँ पे वो बेटी भाग गई जज साहब की, और उसके बाद क्या होता है कि वो साल सवा साल तक केस चलता है। पहले तो जो मकतूल के जो वालिद हैं उनको सीसीटीवी फुटेज इस्लामाबाद पुलिस फराहम नहीं करती। वाक़े की एफआईआर दर्ज होती है, तफ्तीशी लाहौर हाई कोर्ट में जाता है, लेकिन वहाँ पर उसके साथ तावन नहीं किया जाता। उसको सारा दिन बिठा के खाली हाथ बग़ैर तफ्तीश के वापस भिजवा दिया जाता है। ये मुबैना तौर पे ये सब कुछ रिपोर्ट हुआ, ये कहा गया, ये खबरें चली। यहाँ पर तो जो जज साहब का बेटा है, जज साहब के बेटे ने वहाँ से मौका वारदात से नहीं भागे, गिरफ्तारी दे दी। अच्छा, एक और चीज़ भी कही गई कि जो एफआईआर दर्ज हुई उसमें जज साहब के बेटे का अबूजर नाम भी नहीं लिखा गया। ये भी झूठ था, स्याह झूठ था, प्रोपेगेंडा था। जज साहब के बेटे का नाम मुलजम के तौर पे एफआईआर में शामिल किया गया। ना सिर्फ शामिल किया गया, उनका नाम, गिरफ्तारी भी हुई, अदालत में पेश भी किया गया, जिस्मानी रिमांड भी हासिल किया गया। जिस्मानी रिमांड भी अदालत की तरफ से दिया गया कि इससे हमने तफ्तीश करनी है। तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है उसमें और इसमें। यहां पे पुलिस ने अपनी कार्रवाई की, और वहां पे जो इस्लामाबाद पुलिस है उसने, माजरत के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं वो कंप्रोमाइज़ हुई, और वो मामला जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं हुआ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने नहीं आया, वो मामला लिंगर ऑन होता रहा, पेंडिंग चलता रहा। यूं समझे कि कारपेट के नीचे था। बाद में अदालत ने जज साहब की बेटी को रिहा कर दिया, और ऐसे ही होता है, वो कोई इरादी तौर पे किसी का कत्ल नहीं था, किसी को जान से मारने का इरादा नहीं था, एक हादसा था। जज साहब की बेटी की, जज साहब की जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे, उनकी जो 2 बच्चे मारे गए, उनके साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई ख़ानदानी कोई तनाज़ा नहीं था उनके साथ। लेकिन बहरहाल ये इसका कोई कंपैरिजन बनता नहीं। इसके अलावा नाज़रीन, इरफान सिद्दीकी साहब के इंतकाल के बाद बड़े अच्छे इंसान थे, नफीस इंसान थे, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। उनकी खाली होने वाले सेनेट की जो सीट है उस पर ज़िमनी इलेक्शन का ऐलान कर दिया गया है, जो कि 24 नवंबर को होगा, और पंजाब से ये इलेक्शन होगा, और मुस्लिम नवाज़ बड़ी आसानी से पंजाब असम्बली से कसरत राय के साथ ये सीट जो है इसे रिटेन करने में कामयाब हो जाएगी। अब नाज़रीन आ जाते हैं बानी तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान की मुलाकात की बात कर लेते हैं। पहले तो नाज़रीन आप ये देखें कि मुलाकात की जो खबर दी गई वो खबर दुरुस्त साबित हुई, और ये खबर मैं कोई क्रेडिट नहीं ले रहा, ये बात मैंने जो सोशल मीडिया पे देखी वो हुकूमत की साइट के या हुकूमत के करीब एक वकील हैं खालिद ताज साहब, उनकी ये खबर थी, और आज ये मुलाकात हो गई। अब मुलाकात किसकी हुई? इमरान खान की बहन की हुई, सलमान अकबर साहब की हुई। और मैं अपने ब्लॉग में ये बात करता रहा कि इमरान खान साहब की बहन या खान साहब की लीगल टीम से किसी न किसी की मुलाकात करवा दी जाएगी। तो 2 मुलाकातें हो गई जी। अब इन मुलाकातों में जो रिपोर्ट किया गया है, वैसे तो स्क्रीन पे आपको उस्मा खान साहब नज़र आई हैं, लेकिन वो जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा था इंडियन मीडिया की तरफ से, जिसे तहरीक इंसाफ के रहनुमा, तहरीक इंसाफ के अब एक्टिव यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर शहबाज गिल साहब लेके चल रहे थे, झूठ का परंदा है उनका यूट्यूब चैनल, कि ये हो गया खान साहब को, वो हो गया। अब इंडियन मीडिया का भी भांडा फूट गया है, और शहबाज गिल साहब की वैसे भी पहले कोई क्रेडिबिलिटी नहीं थी, जो रही सही कसर थी वो भी निकल गई है, क्योंकि उस्मा खान साहबा ने मुलाकात के बाद आकर ये बताया है, बल्कि तहरीक इंसाफ के लोग भी कह रहे थे कि आलमी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि खुदा न खास्ता इमरान खान साहब दुनिया में नहीं रहे। तो आज किससे मुलाकात करने के लिए गए थे? इमरान खान से। जिंदा हयात सेहतमंद तंदुरुस्त इमरान खान साहब के साथ मुलाकात हुई है, और उस्मा खान साहबा ने आके जितनी मीडिया के साथ बात की उसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब बिल्कुल दुरुस्त, ठीक है, सेहतमंद हैं, लेकिन खान साहब कहते हैं कि मुझे ज़हनी टॉर्चर का निशाना बनाया जा रहा है मेरी मुलाकातों को रोक के।
और खान साहब ने कहा कि इस चीज़ का जिम्मेदार आसिम मुनीर है। अब नाज़रीन, यहाँ पे लड़ाई है ताकत की। माज़रत के साथ मुझे कहने दें, ये मेरी राय है, खबर नहीं है। जब आप किसी को ब्लेम करने की, किसी को बदनाम करने की, किसी के खिलाफ प्रोपेगेंडा, किसी के खिलाफ नैरेटिव बनाते हैं, तो फिर उसके पास सामने वाला के जो अख्तियार है, जो ताकत है, वो भी अपना इस्तेमाल कर रहा है। तो उसमें फिर आप ये ना कहें कि मेरे ऊपर ज़हनी टॉर्चर हो रहा है। आप अपनी जगह पर अगर डट के खड़े हैं तो फिर आपको ये बात नहीं करनी चाहिए, फिर आपको ये बात नहीं करनी चाहिए। अब आप ये देखें कि उज़्मा खान साहबा की जो मुलाकात है, वो ये कहते हैं कि मैं बहनों के साथ मुशावरत करके बताऊंगी कि मेरी इमरान खान साहब के साथ क्या मुलाकात हुई, क्या गुफ्तगू हुई, खान साहब ने क्या पैगाम दिया है। उन्होंने मीडिया के साथ बात नहीं की। अब आज इस मुलाकात को लेकर जो एहतजाज इस्लामाबाद के बाहर किया गया, वो नाज़रीन फ्लॉप हुआ। प्रीवियस व्लॉग में जो मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत नहीं पहुंची, उसके बाद बैरिस्टर गौर साहब पहुंचे, लतीफ़ खोसर साहब पहुंचे, राजा नासिर अब्बास साहब पहुंचे, बाकी कोई एहतजाज वहां पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर नहीं था। 60, 70, 80 या 100 बंदे से ज़्यादा वहां पे लोग नहीं थे, जिसमें ज़्यादातर तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि वो सिविल कपड़ों में कौन थे, वो सिक्योरिटी वाले लोग थे। पीटीआई के तो इतने लोग वहां पे नहीं थे। लेकिन ये जो नाज़रीन मुलाकात हुई है, इस मुलाकात की पसे पर्दा कहानी ये है कि यह डील के नतीजे में हुई है, खुफिया डील की गई, उसके नतीजे में मुलाकात हुई है। और शायद मेरा अंदाज़ा है, जो डिटेल, जो रिपोर्ट सामने आई है, उसी खुफिया डील के नतीजे में सुहेल अफरीदी साहब, जिन्होंने आज इस एहतजाज में शरीक होना था, उनको भी रोक दिया गया कि आपने नहीं आना, आप इस्लामाबाद ना आए, मुलाकात हो जाएगी खान साहब के साथ, बहन की, वकील की, या किसी न किसी की। तो अमार सोलंकी साहब हैं, उन्होंने ट्वीट किया। अब अमार सोलंकी साहब जो ट्वीट कर रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि ये तहरीक इंसाफ की डील हुई है हुकूमत के साथ। अब क्या डील हुई है, उसमें उन्होंने कहा कि हुकूमत अपने मौक़िफ़ में जीत गई, हुकूमत का मौक़िफ़ गालिब आ गया और पीटीआई ने हुकूमत की बात को तस्लीम कर लिया। अमार सोलंकी साहब ने कहा, मैं नहीं जानता कि कौन शख्सियत हैं, लेकिन उनकी खबरें बड़ी फिट होती हैं, बड़ी ज़बरदस्त खबरें होती हैं और एक्यूरेट होती हैं और दुरुस्त खबरें होती हैं, बड़ी बड़ी पेशगोइयाँ वो करते हैं। अब उन्होंने कहा कि तय ये हुआ है हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कि मुलाकातों के बाद सियासी गुफ्तगू नहीं होगी, यानी तहरीक इंसाफ और हुकूमत में मुफाहमत। मैंने तो डील कहा, उस ट्वीट में, उस पोस्ट में रिकन्सिलेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया कि मुफाहमत हो गई है, और तहरीक इंसाफ ने बड़े अच्छे नाम दिए हैं। उसके बाद जेल सुपरिटेंडेंट ने मुलाकात की इजाज़त दे दी है, तो अच्छे नाम उज़्मा बीबी हो गई। नौरीन खानम ने तो जो जाके तूफ़ान बर्पा किया था इंडियन मीडिया पे, वो आपके सामने है। अलीमा खान साहबा जो तूफ़ान बर्पा करती हैं, वो भी आपके सामने है। तो नौरीन खान का नाम दिया गया। दूसरी तरफ से इमरान खान साहब के वकील सलमान सदर साहब, लीडिंग काउंसिल हैं उनकी लीगल टीम के, उनको मुलाकात का कहा गया। तो मैं क्या कह रहा था पिछले चंद रोज़ से कि ये मुलाकात हो सकती है। आप ये सियासी बयानियाँ बनाना, अडयाला जेल के बाहर सियासी इज्तिमा करना, एहतजाज करना, सियासी पावर शो लगाना, ये आप बंद कर दें। मेरी राय ये थी कि आपकी मुलाकात हो जाएगी अगर आप इस सारे सिलसिले को, मुलाकातों के मामले को डाउन प्ले करेंगे, आपकी मुलाकात हो जाएगी। तो वही हुआ ना कि आपने वही कहा कि हम सियासी नैरेटिव नहीं बनाएंगे, सियासी मुलाकातें नहीं करेंगे, सियासी बयानियाँ नहीं बनाएंगे। तो वो कहते हैं ना कि 100 प्याज और 100 जूते, तो एटलीस्ट आप वहीं पे गए हैं ना, वही काम आपने किया। ये पहले अगर आप कर लेते, हुकूमत के लोग भी आपको यही समझा रहे थे। अब आप देखें कि इस मुलाकात के लिए जो पेशावर से काफिला निकलना था, जो कि सवाबी इंटरचेंज पे पहुंचा, वहीं पे इकट्ठा होना था। अब उस सवाबी इंटरचेंज पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने जो उधम मचा रखा है कि मोटरवे को दोनों तरफ से बंद कर रखा है, और जो गाड़ियां वहां पे फंस गई हैं, उन गाड़ियों के जो ड्राइवर हैं, जो लोग उसमें सवार हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे बरस पड़े हैं। वहां पे टायरों को आग लगा दी गई है। ये लोगों के लिए जो आप मसाइल और मुश्किलात, जो तकलीफ का बायस बन रहे हैं, ये आपकी फेवर में नहीं जाएंगे, ये उल्टा आपको नुकसान देगा, आपकी इस किस्म की हरकतें। इसके अलावा नाज़रीन, इमरान खान साहब के केसेस नहीं लग रहे, तो एहतजाज के दौरान जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर हुआ, बैरिस्टर गौर साहब ने, लतीफ़ खोसर साहब ने
चीफ जस्टिस साहब के सेक्रेटरी के साथ मुलाकात की और उनसे दरख्वास्त की कि इमरान खान साहब के मुकदमात लगवा दें। इसके अलावा नाज़रीन एक और अहम ख़बर, और वो ख़बर पहले टाइम देख लें। नहीं नाज़रीन, ऑलरेडी मेरे ख्याल से जो टाइम है वो पूरा हो चुका है, तो प्रोग्राम को यहाँ पे क्लोज़ करते हैं। दो बड़ी अहम ख़बरें हैं, वो कल सुबह के व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। सोहराब बरकत, जिन्हें सिक्योरिटी फोर्सेस ने FIA ने गिरफ्तार किया था, आज उन्हें अदालत में पेश किया गया जिस्मानी रिमांड के लिए, लेकिन अदालत ने उनका जिस्मानी रिमांड देने के इस्तदा को मुस्तरद कर दिया और सोहराब बरकत को जुडिशल कर दिया गया। अब जुडिशल होने के बाद उनके वकला, उनके जो प्यारे हैं, भाई हैं, बहन हैं, वो उनकी ज़मानत की दरख्वास्त जो है वो दायर कर सकते हैं। तो ये था नाज़रीन हमारा वीडियो लॉग। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।